हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम क्लोनिंग वेक्टर पीवीआर 322 के बारे में बताते हैं। पीवीआर 322 की क्या खास बात है, देखिए क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं। और आप जानते हैं वेक्टर क्या होता है। एक वेक्टर होने के लिए क्या खूबी होनी चाहिए। वेक्टर होता क्या है, आप कोई भी एलियन डीएनए या फिर कोई भी फॉरेन डीएनए को आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। यू हैव टू इंसर्ट अ फॉरेन डीएनए एंड क्लोनिंग वेक्टर जो होता है उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, तभी आप जो है उसमें क्लोनिंग करा सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी डीएनए का पोर्शन आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं वो तभी मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम फीचर्स पढ़ लेते हैं इसमें ईगोलाई का जो पीवीआर 322 है, और एक एक करके जानते हैं पहले। इसमें पी का मतलब प्लास्मिड होता है, और बी आर जो स्टैंड है वो दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। आर्टिफिशियल प्लास्मिड है ये पीवीआर 300, बॉलीवर और रॉड्रिगुइज ने इसको डिस्कवर किया था। और 322 जो है वो लैब, जिस लैब से डिस्कवर्ड हुआ, अगर ये पहले हुआ होगा तो 322 होगा, इसके बाद जो होगा 323 होगा। तो ये लैब में किस लैब से कौन से नंबर से का ये क्लोनिंग वेक्टर है। वेक्टर बहुत सारे निकाले गए, बहुत और भी वेक्टर्स हैं। तो हमने बता दिया P4 प्लास्मिड, बॉलीवर, रॉड्रिगुइज, 322 डिस्कवरी नंबर। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट दीज आर द, ये पहला पहला तो नहीं कह सकते, ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। नेचुरल प्लास्मिड तो पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं, देखिए पीवीआर 322 में। इसमें दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, देखिए एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर हैं। और सिलेक्टेबल मार्कर ये पता करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। रिकॉम्बिनेंट बने या नहीं बने, ये सिलेक्टेबल मार्कर से पता लगता है। अब जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन है वहाँ पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बाम H1, साल 1। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में पेस्ट 1, PBU1। और बीच में देखिए किले 1, हिंथ 3, इको R1 एस्चर्चिया कोलाई आर स्टेन है रोमन इको R1। ओराई कौन सी जगह है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये वो जगह है जहाँ पे आप फॉरेन डीएनए को आप लिंक करेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन यहाँ से, जहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगी वो ओराई साइट है। रोप, ये जो रोप है वो क्या है, रोप किसके लिए कोड करता है, वो प्रोटीन जो प्लास्मिड के अंदर रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पे भी एक आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है PBU2। तो इसमें डिफरेंट रिकॉग्निशन कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं पीवीआर 322 में। तो सारे नाम इसमें दे रखे हैं कौन कौन सी हैं। हिंथ 3, इको R1, बाम H1, साल 1, PBU1, पेस्ट 1, किले 1, ओराई। ओराई तो साइट है, और दो एंटीबायोटिक रेस्ट हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। रोप कोड प्रोटीन है, प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लास्मिड। तो ये पीवीआर 322 के जो ये क्लोनिंग वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर को के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे आप किसी भी एलियन डीएनए को मल्टीप्लाई कर सकें। तो एक तो उसके अंदर ओराई होनी चाहिए, एक चीज़। और डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखो ये बहुत सारे हैं, ये आप कर सकते हैं। और सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर से क्या पता लगेगा कि ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आप फॉरेन डीएनए को यहाँ इंसर्ट करके देखेंगे तो इससे इसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी टेट्रासाइक्लिन की, तो ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे। और अगर आपने एम्पिसिलिन में फॉरेन डीएनए लगा दिया तो फिर ये एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे। तो आप इससे रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मेंट हुआ या नहीं हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए, रिकॉम्बिनेंट बने नहीं बने, तो उसके बारे में क्लोनिंग वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हीकल। और कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन जो लेके आया वो पीवीआर 322। तो इट इज़ ऑल अबाउट पीवीआर 322। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।